नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। जी सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। कौन? मैं राजेश चौरसिया अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। बताइए। जी सर, आपके जो सूचनाएं हैं, सारी सूचनाएं हमें भी मिलती रहती है। हम्म एक आस और उम्मीद लिए आज भी 40+ हो चुका हूँ, लेकिन एक आस उम्मीद लिए अभी भी ये दिल दिमाग में है। हो सकता है भगवान आज नहीं कल जो है कहीं ना कहीं अप्लाई कर दें। आज का अखबार पढ़े हैं आप? नहीं, हमने तो आज भगवान नहीं देखा है। ग्रुप में हमने पेपर कटिंग डाला है, वो देखे? हाँ जी 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 जी, डाला है वो। सिद्धार्थनगर जिले का ना 6,000 कुछ पद रिक्त हैं। हम्म जी तो एक जिले में 6,000 है, 75 जिले हैं। जी लगभग कितने पद होंगे? अगर औसत मान लिया जाए 6,000, कहीं तो 6,000 से ज़्यादा भी होगा, कहीं 6,000 से कम भी होगा, लेकिन औसत मान लिया जाए 5,000 या 6,000 ले लिया जाए, जी। तो कितने पद होंगे रिक्त लगभग? अरे 5 ही हजार ले लीजिए, 5 से 35, सीधा 3.5 लाख हो गए। 5,000 अगर लेते हैं हम तो 70 जिला ही मान रहे हैं। 70 जिला मान रहे हैं, तो 5 सत्ते 35। 3.5 लाख। जी। मिनिमम आप कर दिए तब भी जो है 3.5 लाख। 3.5 लाख मिनिमम जी। हम्म तो 3.5 नहीं, वो एक्चुअल जब आंकड़े जब आ जाएंगे सारे, तो आप जी देखिएगा 5 लाख से ज़्यादा पद हैं। जी 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 आपको याद होगा, तो शिक्षा मित्र और बीएड वाला जो मैटर चल रहा था कोर्ट में, जी अखिलेश जी सरकार जी में, तो अखिलेश सरकार ने हलफनामा लगाया था जी कि 4 लाख से ज़्यादा पद हमारे पास और हैं। जी तो उस समय सोचिए, शिक्षा मित्र को छोड़ने के बाद 4 लाख पद और थे। जी तो जो 68,000 69,000 हुआ, वो तो उन्हीं पदों पर हुआ है जिस पर समायोजन हुआ था। जी तो फिर नए पद तो कोई भरे नहीं गए हैं, तो 4 लाख से ज़्यादा पद वो तो है ही हैं, प्लस जी रिटायर हुए होंगे, हर साल जो है लगभग 10,000 होते हैं। जी तो पद तो बढ़े ही हैं। उसके बाद ये प्राइमरी की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी जूनियर वाला भी उसमें जोड़ दिया जाएगा, तो और भी पद हैं, क्योंकि अभी प्रमोट होंगे लोग, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वो भी जी खाली होगा। जी 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 तो पद तो बहुत हैं। जी। तो जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो चीज़ें देखिए धीरे धीरे आ रही हैं सामने। नहीं नहीं सर, बिल्कुल कुछ बातें आपकी सही हुई, इसीलिए आपके हर पोस्ट को देखा करता हूँ। हम्म और वहाँ कई तरह से जो है आपके आजमगढ़ से लेके अम्बेडकर नगर जो ग्रुप बना है, कई ग्रुप में हम्म 2-3 ग्रुप से जुड़ा हूँ। पोस्ट आया करता है, अपने मित्रों को शेयर करता रहता हूँ। हम्म और थोड़ी सी जो अभी तो ये 99% जो ये बिल्कुल दिल दिमाग और आत्मा थक चुकी है। हम्म वहीं से थोड़ा सा आत्मा में एक आस जगती है, हो सकता है भगवान आज नहीं कल इम्प्लाई कर दें। हम्म ऐसे थोड़ा सा अब सर जान ले कि इतना हताश और निराश हो चुका हूँ हम्म कि 2 मिनट भगवान का भी ध्यान पूजा होता है, लेकिन अब तो यही दिमाग में होता है कि अब ये जान ले कर्म धर्म पूजा पाठ करने के बाद भी जब अगर शाम को घर जाए तो बच्चे हैं, पत्नी है, ये नहीं है वो नहीं है, आप क्या कमाए हैं, प्राइवेट टीचिंग ही कर रहे हैं। तो आज हम्म भी प्राइवेट टीचर हूँ, और दुर्भाग्य है कि आज भी विद्यालय में इस समय हूँ मैं। इस समय विद्यालय से मैं आपको कॉल किया हूँ हम्म सर, लेकिन अंदर की आत्मा कभी मानती नहीं है कि मैं एक टीचर अवश्य बनूंगा, गवर्नमेंट टीचर बनूंगा। लेकिन पता नहीं कब बनूंगा, यही थोड़ा सा दिमाग में है, और दिल बहुत दुखी होता है। देखिए, और जी पढ़ाई करना, डिग्री लेना एक अलग चीज़ है, जी पैसा कमाना अलग चीज़ है, जी इच्छाएं अलग चीज़ हैं। जी तो अगर इच्छा किसी की है कि सरकारी टीचर बने, वो एक इच्छा है। जी पैसा कमाना चाहता है तो पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। जी और जो डिग्री लिया गया है, कोई जरूरी नहीं कि डिग्री लिया गया है तो अब जो है उस डिग्री के बेस पर, डिग्री मतलब हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि नॉलेज लेने के लिए। जी कोई नॉलेज ले करके किसी फील्ड का उस फील्ड में काम नहीं करता है, दूसरे फील्ड में काम करता है। बहुत सारे आपने डॉक्टर इंजीनियर देखे होंगे, वो अपना फील्ड जी छोड़ करके आगे खेती बाड़ी करने लगे। जी 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 तो लोग हैं तरह तरह के, पढ़ाई कुछ और करते हैं। तो डिग्री जो लिया गया वो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसी में उलझ जाते हैं कि हमने ये पढ़ाई किया, अब इसी फील्ड में ही रहेंगे हम। जी जी जी। हो सकता है आप उससे बेहतर कहीं और कर सकते हो। नहीं सर, शिक्षा लाइन में ही पूरा दिल जमा हुआ है, और तो प्रभु के आशीर्वाद से मैं मंगलवार व्रत भी रहता हूँ। तो अब अगर आपका दिल वहीं जमा है, जी किसी को कोई चीज़ अगर पसंद है, कोई फील्ड इच्छा है उसको उसी में रहने की, तो उसमें इतना फिर डूब जाना चाहिए जी कि उसके जैसा फिर कोई हो ही नहीं। तो सर जिस दिन ऐसे सिचुएशन आप ला देंगे, इस जी लेवल पर पहुँच जाएँगे, जी फिर आप जो चाहते हैं वो होगा। ना पैसे की कमी रहेगी, ना नाम की कमी रहेगी,
न पहचान की कोई दिक्कत नहीं। देखिए बहुत सारे लोग हैं, उदाहरण में आप ले लीजिए जिसको भी लेना चाहें। हम अक्सर सर उदाहरण लेते हैं अलख पांडे जी, जी का, जी, जी, जी। फिजिक्स वाला अलख पांडे, जी, 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 जी। इंटर फेल हैं, वो खुद बताते हैं। जी। लेकिन आज जब वो बता रहे हैं तो किसी को इंटर फेल पर हँसी नहीं आती है। जी, क्यों? जी, जी, क्योंकि जी। अलख पांडे जहाँ पहुँच चुके हैं, वहाँ जी। पर पहुँचने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे लोगों को। जी, 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 जी। तो पूरे इंडिया में टॉप पर हैं वो इस वक़्त। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, हुँ, जैसे शिक्षा जगत से ही जुड़ा हूँ फिलहाल। कृपा भगवान की है, हुँ, मुकद्दर कहाँ जाएगी, अब कर्म करने के हम भागीदार हैं। हुँ, हुँ, लेकिन ये जो डेमो अपने बराबर आप देते हैं कि एक डेमो की तैयारी करिए, हुँ, 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 तो 2011 टेट चूंकि जब समायोजन होगा तो ऑल टेस्ट पास आप लिख के दे रहे हैं। हुँ, हुँ। ऑल टेस्ट टेट पास का मतलब 2011 से ही शुरू होगा। पहली बार तो 11 में ही हुआ था। हाँ जी, तो अपने लोग उसी में हैं। तो सर ये डेमो की तैयारी जो है तो वो मैं अभी शुरू कर दूं और कैसे शुरू करूं, किस बेस पे, क्या हमने क्या उसमें सिलेबस है, कैसे क्या है, तो हुँ, थोड़ा सा हुँ, सर ये जो है कुछ आप बताने का प्रयास करें कि जैसे कि तैयारी 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कुछ उसमें हम रम के जम मैंने करते रहें, हुँ, तो हुँ। थोड़ा सा हाँ इस पर लोकेशन दें आप। देखिए डेमो यानी कि कक्षा में शिक्षण, जी। वो तो आपको आता है। जी। जब क्लास में एंटर करना है तो बोर्ड पर क्या-क्या लिखना है, जी। कैसे जो है स्टार्ट करना है चैप्टर को, वो सब पता है सभी लोगों को। ने किया है बीएड या जो भी किए होंगे कोर्स, तो कराया जी। गया होगा जी। उसका। जी। जी। और आप तो डेली कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो। जी। 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 इंटरव्यू एक ऐसा चीज़ है, जी। जहाँ पर एक पैनल होता है, वो पैनल कितने सदस्यों का होगा, 3 का होगा, 5 का होगा या और ज़्यादा का होगा, जी। वो तो उसी वक़्त पता चलता है। जी। और उसमें जो लोग बैठे होते हैं, जी। वो जो भी सवाल पूछते हैं, उसका जवाब देना पड़ता है। तो मतलब एक इंटरव्यू टाइप का होगा। हाँ, इंटरव्यू टाइप में इंटरव्यू ही। इंटरव्यू ही होगा। तो उसमें अगर भाषा की बात की जाए, तो मुख्य रूप जी। से भाषा अपने यहाँ हिंदी भाषी है यूपी, जी। 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 तो हिंदी पे कमांड होना चाहिए। और जी। इंग्लिश आजकल जो है चलन में है। जी। तेज़ी से जी। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो रही है, इंग्लिश पर जी। ज़्यादा ज़ोर है, तो इंग्लिश मुख्य रूप से 2 विषय की बात की जाए, जी। 2 भाषा की, तो 2 जी। भाषा पकड़। तो इसमें अक्सर जब भी हमने कहीं इंटरव्यू दिया है, देखा है, सुना है, तो भाषा के जो है टीचर की जब इंटरव्यू ली जाती है, तो कोई बुक वगैरह दे देते हैं, लीजिए पढ़िए और इसको एक्सप्लेन कीजिए। जी। अब वहाँ पर कोई भी बुक आपको दे देंगे, जी। अब वो अगर इंग्लिश का परीक्षण करना है, तो इंग्लिश की कोई बुक होगी, अब जी। उसकी रीडिंग लगाइए वहाँ पर और जी। उसको एक्सप्लेन कीजिए जैसे बच्चों के सामने करते हैं। जी। तो अब इसके लिए तो आपको इंग्लिश जो है रीडिंग पढ़ना आना चाहिए, प्रोनंसिएशन सही होना चाहिए आपका, जी। उच्चारण जी। सही होना जी। चाहिए, जी। उसके बाद शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। जी। ग्रामेटिकल नॉलेज वहाँ पर जब आप बुक रीडिंग करते हैं हो ना हो, लेकिन मीनिंग सही से निकलना चाहिए। जी। अब इसके बाद जो है ये तो हो गया कि रीडिंग वगैरह। अब जी। ग्रामर में जा कर के अलग से कुछ पूछ दें, तो ग्रामर आना जी। चाहिए, जी। 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 चाहे वो भाषा में हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों की बात कर रहे हैं। जी। तो शुद्ध उच्चारण और उसका एक्सप्लेनेशन, अर्थ वगैरह, जी। उसके बाद ग्रामर पर पकड़ होना चाहिए। जी। कोई सेंटेंस दे देंगे कि इसको इंग्लिश में बोल कर दिखाइए, बताइए, इसका जी। ट्रांसलेशन क्या होगा? जी। कोई हिंदी में अगर बात करें, कोई छंद-वंद या कुछ दे देंगे। जी। जी। कुछ भी हो सकता है, आप भी टीचिंग कर रहे हैं इतने सालों से, समझ रहे होंगे, हर चीज़ जान रहे हैं। जी। 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 तो भाषा की तैयारी कीजिए अच्छे से। जी। इसके अलावा अगर देखा जाए मैथ, जी। तो छोटी क्लास में तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। जी। 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 तो मैथ्स कम से कम कक्षा 8 तक की मैथ आनी चाहिए। जी। अब वो छोटी क्लास की पहाड़ा या गिनती-विनती तो पूछेंगे नहीं। हाँ जी। जी। मैथ मैथ पूछेंगे तो कहीं कोई सूत्र पूछ सकते हैं नहीं, दुनिया से उठा वो करके हैं। सूत्र-वूत्र नहीं पूछते हैं, अक्सर देखा गया है इंटरव्यू में, जैसे कि एक क्वेश्चन अ, रेल का ले लिया जाए या दूरी वाला ले लिया जाए या फिर इंटरेस्ट वाला ले लिया जाए, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, जी। जी। या जी। फिर जी। कोई आकृति, जैसे सामान्य तौर पर अक्सर पूछा जाता है कि एक जी। मैदान है, उसकी इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, जी। उस मैदान में किनारे-किनारे इतना चौड़ा रास्ता रखना है, बीच में घास लगाना है
और घास लगाने का जो चार्ज है वो स्क्वायर फीट इतना है, तो पूरे जी मैदान में जो है कितना खर्च आएगा। जी अब इस सवाल में तो बहुत सारी चीजें आ गई। जी। क्षेत्रफल निकालने आना चाहिए, हाँ जी 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 लंबाई चौड़ाई बताई गई मैदान की, जी लेकिन जो है रास्ता भी है उसमें, तो रास्ते पर तो घास लगेगा नहीं। जी तो वहाँ पर कॉमन सेंस यूज़ करते हुए, फार्मूला का यूज़ करते हुए और खर्च भी निकाल करके आपको खर्च बताना पड़ेगा। तो वहाँ आपसे एक फार्मूला नहीं पूछ रहे हैं, वो इतनी सारी चीज़ें दे दी एक साथ। अब आप जी आंसर देंगे, 2 मिनट का समय दे देंगे, 2 मिनट में फटाक से आंसर निकाल के दीजिए उनको। जी वहाँ सामने बोर्ड लगा होगा, उसी पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जी जी तो इस तरह से मैथ में, तो मैथ जो है कक्षा 8 तक तैयार रहना चाहिए। जी हो सकता है त्रिभुज से संबंधित, या आयत से संबंधित, वर्ग से संबंधित, या कोई आकृति से संबंधित कुछ भी दे सकते हैं। जी 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 ब्याज-व्याज से संबंधित कुछ भी, जो भी कक्षा 8 तक का है सिलेबस, पूरा जी तैयार जी होना जी चाहिए। जी हाँ, फ़ॉर्मूला आपने कहा, फ़ॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी और इसके अलावा अगर जीएस में चला जाए, तो जीएस में चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे साइंस के हों, आर्ट्स वाले होंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, करंट अफ़ेयर्स ये सब आ जाएगा। जी और नीचे की क्लास में पर्यावरण भी पढ़ाना होता है, विज्ञान वगैरह भी सामान्य तौर पर रहता ही है, तो कुछ नहीं कि आर्ट वाले हैं तो आर्ट का ही पूछें, साइंस का भी कुछ पूछ सकते हैं कॉमन चीज़। जी 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 तो आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट तैयार होने चाहिए, साइंस के सारे सब्जेक्ट तैयार होने चाहिए, कंप्यूटर तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा जी करंट में क्या चल रहा है, अखबार पढ़ते रहिए, पत्रिका पढ़ते रहिए, जी न्यूज़ वगैरह देखते रहिए। जी कभी-कभी होता क्या है कि आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया, जैसे आपने बता दिया कि हम लखनऊ के हैं, और लखनऊ का इतिहास पूछ दिए, कुछ जी जी चलेगा उसी में। जी या आपने कोई चीज़ बता दिया कि हाँ, ये पढ़ाई हमने इस जगह से किया है, उसी जगह पे चले गए। जी तो वो कभी-कभी जो है पर्सनल चीज़ में चले जाते हैं। आपने कोई जी पढ़ाई किया है, कुछ आपने बताया कि हमने इस स्कूल में पढ़ाया है या ऐसा, तो कभी-कभी उसमें चले गए, या फिर जो योजनाएँ हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, पंचवर्षीय योजनाएँ हैं, समग्र शिक्षा अभियान है, आरटी एक्ट है, एनसीएफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं भी घुस जी सकते हैं। इंटरव्यू में कोई फिक्स नहीं होता है कि वो क्या पूछ देंगे। जी 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 वहाँ पे इतने लोग बैठे होते हैं कि किसके माइंड में क्या चल रहा है, वो कुछ भी पूछ सकता है। जी तो इसलिए इंटरव्यू के लिए कोई फिक्स नहीं है। हाँ, ये है कि जो चीज़ें हम समझ रहे हैं, जैसे मैथ है कक्षा 8 तक की तैयार रखें, हिंदी व्याकरण वगैरह तैयार रखें, रीडिंग वगैरह अच्छे से कर लें, अपना उच्चारण में सुधार कर लें। जी जीएस हुआ कक्षा 8 तक के जो है सारे सब्जेक्ट तैयार कर लें। अपने हिसाब से जी तैयारी करके जाएँ। अब वहाँ पर तो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करेगा कि आप उस वक़्त किस तरह से आंसर कर रहे हैं। तो सर ये पैनल जो बनेगी तो क्या जिला स्तर पे या कि प्रदेश में एक ही जगह बनेगी? देखिए, पहली बात तो इंटरव्यू होगा ही होगा, ये 100% अभी नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो-जो लिखा है, वो सब हो रहा है। जी उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंटरव्यू डेमो भी लिखा है। तो ये मान कर के चलना है कि ये भी होगा। लगभग सर अब कब तक उम्मीद है? 100% हम हमेशा कहते हैं, कोई चीज़ नहीं कहा जा सकता। जैसे-जैसे आप देख रहे हैं, न्यूज़ आ रहे हैं, वो शेयर किया जा रहा है। जी 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 तो तैयारी अपनी रखिए, अपने हिसाब से तैयार रहिए। वहाँ क्या होगा, कोई नहीं जानता। जैसे कोई युद्ध में उतरने जाता है, तो अपने हिसाब से वो गोला बारूद सब लेकर उतरता है। जी 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 अब सामने कौन-सा दुश्मन आएगा, वो तो मैदान में पता चलेगा ना। जी 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 तो अपने हिसाब से तो तैयारी करके चलना है। जी अब सामने अगर कोई तगड़ा आ गया, तो भी लड़ना है, कोई कमज़ोर आ गया, तो भी लड़ना है। वहाँ पर जी पता जी कैसे सवाल पूछे जाएँगे। जी और अगर इंटरव्यू नहीं होता है, तब भी कोई जी दिक्कत नहीं है। पढ़ाई किए जी रहेंगे, तो पढ़ाई तो अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है। जी 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 वो आप वो खुद को काम देगा वो हुँ, वो खुद को काम देगा। सर ये क्वेश्चन ये जो जैसे कि जो टेट पास हैं हुँ। ये 90 जैसे 90 105 क्या मतलब जो 83 84 वाले पास हैं का यहाँ तक मतलब लेंगे या 90 तक ही लेंगे वो कैसे क्या करेंगे वो? इतने ज़्यादा पद हैं, जी और 2011 की अगर बात करें, तो 50, जी 60,000, 70,000 से ज़्यादा नहीं है। जी 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 ठीक है? और जी 2012 में टीटी हुआ ही नहीं है। जी 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 और 13 से लेकर के 2017 तक आ जाइए, जी जहाँ 68,500 का फॉर्म जी भरवाया गया था। जी जी तो 13 से 17 के बीच में बीटीसी की बहुत सारी भर्तियाँ आती रहीं, जी लोग सिलेक्ट होते गए, थोड़े-थोड़े बच गए। जी जी 2017 में जब 68,500 आया था, तो उसमें जी कुछ 1,08,000 के आस-पास लोगों ने फॉर्म भरा।
जी 50,000 के आसपास नियुक्त हो गए। जी उसके बाद 69,000 में बहुत सारे उसमें के निकल गए होंगे, कहीं जी और किसी में चले गए होंगे। जी 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 12,460 पेंडिंग था, उसमें 4,000 गए हैं। जी तो 13 से 17 तक वाले जो है मुश्किल से 20-25 हज़ार बचे हैं। हाँ सर, तो 11 में ही मान के चलें, 11 हुँ, ओनली 11 का देखा जाए, 11 के बाद 12-13 हुआ नहीं था, हुँ। 14 हुआ, 15 हुआ फिर आगे। तो वही कि 11 के हो गए 50, 60, 70 हज़ार, इधर के मान नहीं सर, और के कम अंदर, होंगे, अब 50 के नीचे में होंगे। तो कुल मिलाकर के हम फिर भी मान के चल रहे हैं हाँ अधिकतम हाँ, कि जी 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 17 तक, 11 से 17 तक 1 लाख टोटल हाँ हाँ, जी अधिकतम। जी 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 तो अब बताइए, जब ये अधिकतम है और उनको सबको करना है 82 ओबीसी, एससी, एसटी और 90 जनरल, तो बचेगा कौन? एक सही चरण बात है। मान लेते हैं कि पहले चरण में ये हो गए, जी अब फिर दूसरा चरण आता है तो 2018 वाले आ जाएँगे सारे। जी तो जी चरण वाइज़ इसीलिए तो इसमें बाहर कहाँ कोई होगा, ऊपर से उठाते जाएँगे, देते जाएँगे। बिहार का आप देख लीजिए ना कैसे हुआ है। जी 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 यही जी बीजेपी सरकार 2011 में थी, कंटिन्यू चल रहा था। वो तो अभी हाल-फिलहाल में जो है नीतीश पलटी मार गए हैं, तो बीजेपी थोड़ा अभी सत्ता में नहीं है। नहीं तो जी वही बीजेपी ही तो लगातार थी नीतीश जी के जी साथ। जी तो नीतीश के साथ बीजेपी ही वहाँ सब कुछ की है, चरणबद्ध वहाँ हुआ है। अभी जो 7वाँ चरण चल रहा है। जी जी तो बिहार वाला देख लीजिए, वही लगभग मिलता-जुलता रहेगा वैसा ही। जी इसे सर उम्मीद है 24 के पहले ही हो जाएगा। 23 में ही होना है। अच्छा, 23 में ही होना है। हुँ। चलिए प्रभु भोलेनाथ। आप आप देखिए ना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है जी 2022 तक ही संविदा रहेगा, 23 में जो है नहीं रखना है। जी चलिए, कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, कभी-कभी कुछ चीज़ें पहले होती हैं, कभी-कभी कुछ चीज़ें समय से होती हैं, कभी-कभी कुछ चीज़ों में देर होता है। जी 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 तो मान लेते हैं 22-23 कहा गया है, तो उसका हम लोग देखा जाए कहाँ तक कितना वो आगे बढ़े। जी तो अ, अभी फरवरी चल रहा है, जी 23 की शुरुआत ही हुई है। जी जी उधर केंद्रीय विद्यालय का सारा जितना पद खाली था सब निकाल दिए। जी तो वो तो साफ दिख रहा है ना, सारे पद भर जी रहे हैं यानी संविदा खत्म कर रहे हैं। जी 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 तो अभी वहाँ का हो रहा है, अब ऐसे ही जी राज्यों का शुरू होगा। और जी बार-बार जो है मोदी जी बोलते रहते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों, जी जी उनके भाषण में विशेष तौर पे सुनिएगा जब भी योजनाओं की हाँ बात होती हाँ है, जी वो इसलिए क्योंकि अ, अन्य जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रही हैं। जी तो ज़ाहिर-सी बात है कि जहाँ समस्या है, वहाँ तो तुरंत हो नहीं पाएगा, लेकिन जहाँ पर हाँ, समस्या नहीं है। तो उनको पहले कर दिया यूपी में जाए। सर कोई दिक्कत नहीं, यूपी में भाई भाजपा शासित राज्य है। हुँ, यूपी में जान लीजिए वो डबल इंजन की सरकार कहा जाए, कि दोनों की कंप्रोमाइज से कोई चीज असंभव नहीं है। तो सरल से कठिन की ओर, आसान से कठिन की ओर बढ़ा जाए। हाँ तो जी जी आसान कहाँ है, जहाँ-जहाँ बीजेपी है, तो केंद्र कुछ जी कहेगी, तुरंत राज्य कर देगी। जी राज्य जी कुछ जी माँगेगी, केंद्र तुरंत दे देगा। जी 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 तो यहाँ तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए, पूरे भारत जी में चला, जी लेकिन पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार जो है, इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ली है। जी जी ममता इसको जी। हाँ, तो वहाँ कुछ हाँ, किसी को नहीं मिला है। जी अब बताइए, अगर वहाँ की भी सरकार इसमें इंटरेस्ट लेती, तो वहाँ के भी लोगों को भला होता कि नहीं होता? एकदम होता सर, एकदम होता, लेकिन चूँकि बिल्कुल अब होता। केंद्र की योजना है और जी केंद्र में बीजेपी है और वो बीजेपी के विरोधी हैं, जी इसलिए अपने राज्य वालों का नुकसान कर दी। नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान किए हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान किए हैं जी। राजनीतिक पार्टियाँ सिर्फ़ जो है हित में ही नहीं काम करती हैं, अहित भी करती हैं। कभी-कभी हम जिनको जिता कर लाते हैं, वो हमारे ही जो है जड़ काट रहे होते हैं। जी 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 आप 2011 वाले हैं, 2011 में टेट पास करने के बाद आप भी जो है इतने सालों के भुक्तभोगी हैं, देखे हैं पिछली सरकार में। जी तो ये जी सब चीज़ें चलती रहती हैं राजनीति में। ख़ैर, जी अब जो होने जा रहा है इस पर फ़ोकस किया जाए। अब टेट लाइफ़ टाइम हो चुका है, बीएड प्राइमरी वैलिड हो चुका है और भी जो जी समस्याएँ थी सब हम लगातार बताते रहते हैं, सब दूर हो चुके हैं। जी तो बस पॉज़िटिव रहिए, थोड़े दिन की और बात है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक्स सर, थैंक्स, हुँ, ओके हुँ। सर। ठीक है, वेलकम। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, हुँ, नमस्ते। नमस्ते।